Hello, welcome to my channel Symmetrical World of Physics. I am Jyoti Chokkar, creator of this channel and also a nuclear physicist. So today's video is an interview session with one of my student, Miss Mayuri Bhosle, जो पुणे महाराष्ट्र से हैं। इनका अभी अभी सिलेक्शन हुआ है पोजनान यूनिवर्सिटी पोलैंड में। तो ये इंटरव्यू बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे जो स्टूडेंट्स मास्टर्स कर रहे हैं या फिर मास्टर्स कर चुके हैं और जिनको पीएचडी परस्यू करनी है अपने कमिंग फ्यूचर में, तो ये उनके लिए वीडियो है। और मैं चाहती हूँ कि सभी स्टूडेंट्स को पता लगे कि सिर्फ इंडिया ही ऑप्शन नहीं है पीएचडी करने का। वी कैन डू पीएचडी आउटसाइड इंडिया और विदाउट जीआरई, आईलेट्स एंड टोफल के बिना भी हम कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर इंटरव्यू विद मिस मयूरी भोसले। हेलो मयूरी, वेलकम टू माय चैनल। और जैसे आपको पता है हम ये सेशन कर रहे हैं हमारे और भी स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उनके लिए इजी हो जाए, ठीक है, और चीज़ें उन्हें पता लग जाए। और इफ़ वो भी बाहर जाना चाहते हैं पीएचडी करने के लिए, तो सारी चीज़ें उनके सामने हो, उनको उनको इधर उधर ना जाना पड़े, ठीक है। सो हेलो अगेन, वेलकम, वेरी वेरी वेलकम हियर। तो मयूरी, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने स्कूलिंग, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में सब बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग मी। तो मेरा जो स्कूल था फर्स्ट टू 10th स्टैंडर्ड तक वो सातारा महाराष्ट्र से हुआ। फिर मेरा हायर एजुकेशन से हुआ। फिर बैचलर्स और मास्टर्स के लिए मैं पुणे शिफ्ट हुई और मेरा बैचलर्स और मास्टर्स सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से मैंने कंप्लीट किया। ओके ओके। तो आप जब अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में थे, तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कब खत्म हुआ? वो अब पिछले साल ही मेरा खत्म हुआ, ओके। 2020। और ओके, और जब आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में थे, तो आप कोई डिसर्टेशन कर रहे थे या कोई रिसर्च प्रोजेक्ट में थे आप? यस मैम। मैंने मतलब वो पैंडेमिक की वजह से मेरा लास्ट ईयर ऑनलाइन ही था सब एजुकेशन वगैरह। हाँ हाँ। तो जैसे जब कॉलेज रीओपन हुए तो मैंने अराउंड सितंबर नवंबर में मैंने मेरा प्रोजेक्ट मास्टर्स का स्टार्ट किया। ओके तो ओके। तो आपको कितने मंथ लगे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में? अराउंड 2 to 3 months लगे होंगे। ओके, और आपका टॉपिक क्या था जब आपने डिसर्टेशन की, तो उसका टॉपिक क्या था? मेरा फील्ड माइक्रोबायोलॉजी है, तो उसके रिलेटेड जो हम्म। बायो ऑफ लीड फ्रॉम रिवर वाटर सैंपल ऐसा टॉपिक करके था। तो जो वाटर ओके। सैंपल कॉन्सेंट्रेशन होता है हेवी मेटल, वो रिड्यूस करने के लिए हम कौन आइसोलेट यूज कर सकते हैं, तो उसके रिलेटेड मेरा ये टॉपिक। ओके। तो अभी जो सबसे पहले तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका एडमिशन पोलैंड की यूनिवर्सिटी में, पोजनान यूनिवर्सिटी में हो चुका है, ठीक है। तो आप उस यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बताएंगे कि क्या यूनिवर्सिटी है और कहाँ पर है, और आपका किस फील्ड में वहाँ पर हुआ है, ये भी हमें बता दीजिए। यस। तो वो बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंस, मतलब मेरा जो फील्ड है लाइफ साइंस उसके रिलेटेड ही पूरी यूनिवर्सिटी है। वो पोजनान पोलैंड में है। और मेरा जो रिसर्च वर्क होगा, डॉक्टरल स्टडीज, वो बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के रिलेटेड होगा, मतलब बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट रिलेटेड है। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री में। और आप क्या हमें थोड़ा सा प्रोजेक्ट, मतलब जो आपका टॉपिक होगा उसके बारे में जरा सा थोड़ा सा कुछ बता सकते हैं कि किस टॉपिक के ऊपर होगा? यस। तो मेरा टॉपिक है इपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। तो बेसिकली वो ओके एमिनो रिलेटेड टॉपिक है, मतलब इस पे ये पूरा वर्क होगा बेसिकली। ओके ओके। एंड आप जब, मतलब अब कितने साल की पीएचडी है वहाँ पर? आपने कोई एग्रीमेंट वगैरह ऐसे साइन किया होगा, तो उसमें वो कितने साल में बोल रहे हैं कि वो कंप्लीट करवाएंगे? अभी तो एग्रीमेंट वगैरह कुछ साइन नहीं किया मैंने। ओके। तो मैं मुझे प्रोफेसर से लेटर आया है, मतलब लेटर मतलब उनका मेल आया है कि आपको एक्सेप्ट कर लिया। इनविटेशन लेटर। तो बेसिकली 4 ईयर का है पीएचडी। ओके। और उन्होंने कब आपको बुलाया है, तो आप कब जा रहे हो? प्रोबेबली ओके एक से स्टार्ट होने वाला है। ओके। तो ठीक है अभी। और फिर आप वहाँ पर के, आप मतलब स्टाइफन वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे? यस मैम, स्टाइपन। हैं, ओके। और वहाँ पर आप हॉस्टल में स्टे करने की सोच रहे हो? यस। गवर्नमेंट या। तो अभी हमारे जो सबसे मतलब जो मेन बात है, सबसे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं चलता कि हम लोग कहाँ पर ढूंढे, पोजीशंस को कहाँ पर ढूंढे। तो आपको अपनी पोजीशन के बारे में कैसे पता चला कि पोजनान यूनिवर्सिटी में ये पोजीशन ओपन है आपके फील्ड में? उसके लिए मैम एक सर है जो मुझे गाइड कर रहे थे ये पूरी प्रोसेस के दरमियान। उन्होंने मुझे हम्म बताया
आप यूनिवर्सिटी सर्च कर सकते हैं। उसमें आप आपके फील्ड रिलेटेड कौन सा प्रोजेक्ट है, प्रोफेसर वो सुपरवाइज कर रहे हैं। तो फिर मैंने सर्च वगैरह किया ओके। यूनिवर्सिटी है लाइफ साइंस की, तो वहाँ पे मैंने देखा जो टॉपिक अच्छा लगा, तो फिर मैंने प्रोफेसर वगैरह किया, तो ऐसे ही। ओके, तो ऐसे ही आपको फिर उन प्रोफेसर ने आपको आंसर किया होगा, यस, यस। कि आप इंटरव्यू के लिए आ जाइए, तो उन्होंने आपके साथ फिर इंटरव्यू लिया, ठीक, यस। ओके, और क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या है अगर आपको एडमिशन लेना है किसी भी यूनिवर्सिटी में बाहर, स्पेशली यूरोपियन यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कैसे, क्या प्रोसीजर क्या होता है? एक्चुअली प्रोसीजर मतलब हम प्रोफेसर को भी मेल कर सकते हैं, और कुछ वैकेंसी में हम डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले सकते हैं, मतलब डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को मेल कर, ऐसे दो प्रोसीजर होती है। ओके। मेरे केस में मैंने पहले प्रोफेसर को मेल किया था, तो उसके की जो प्रोसीजर थी उसमें हमें सीवी हमारी इम्पोर्टेंट थिंग है। उसके बाद जो कवर लेटर होता है, कवर लेटर में आप अपना जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो मेंशन कीजिए, और जो वो प्रोजेक्ट टाइप, मतलब प्रोजेक्ट आपको कैसे, आपको उसमें इंटरेस्ट है, और आपका जो रिसर्च इंटरेस्ट और वो प्रोजेक्ट कैसे कोरिलेट करते हैं, वो आप उसमें लिख सकते हैं। उसके बाद आपका मास्टर्स ओके। डिग्री, देन आपका मार्क स्टेटमेंट मास्टर्स का, और आपको ओके। रिकमेंडेशन लेटर लेना होगा। आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे आप प्रोफेसर को पूछ सकते हैं, रिकमेंडेशन लेटर दे दीजिए इस तरह से। ओके, तो जनरल रिक्वायरमेंट में हमें हमारा रिज्यूमे चाहिए, कवर लेटर चाहिए, मतलब जिसको हम एसओपी भी बोल देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इनविट, और हमें रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, और मास्टर्स की हमारे पास मार्कशीट अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे ग्रेड्स देखते हैं कितने ग्रेड्स है, और साथ में हमें हमें मास्टर्स के दौरान पे कोई प्रोजेक्ट, यस, कोई प्रोजेक्ट करना चाहिए, ये भी एक, एक एक रिक्वायरमेंट है कि एक बात बताना चाहूंगी, मतलब हमारा वो हाँ। मास्टर थीसिस वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें वो प्रोजेक्ट मतलब होना ही चाहिए। फिर उसके बाद हम इंटर्नशिप आपने की होगी तो वो, और इंटर्नशिप एंड देन आपका एक दो अगर रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ होगा, तो वो आपको एक प्लस पॉइंट। हाँ, तो सारी चीज़ें बहुत ईज़िली हो जाती है अगर आपके पास आर्टिकल है, यस। यस, कोई आर्टिकल पब्लिश है, और अगर, वैसे मैं अपने और स्टूडेंट्स को बता देती हूँ जिन्होंने डिसर्टेशन किया है और आर्टिकल नहीं है, तो भी कोई मतलब मुश्किल बात नहीं है, तो भी हो जाता है, आर्टिकल एक बस प्लस पॉइंट है, यस। और ठीक है, और हम हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होगी, तो आपने कवर लेटर लिखा, इनविटेशन लेटर लिखा, आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आई मीन, और आपकी रिज्यूमे, तो आपने इस टाइम पे मतलब ऐसे गूगल पर सर्च किया या किसी की हेल्प की, क्योंकि मुझे पता है कि मेल फॉर्मेशन करनी होती है, या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना होता है, या सीवी होती है, वो सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए, यस, वो क्योंकि वो आपका पहला इम्प्रेशन है प्रोफेसर के ऊपर, तो उसके लिए आपने किसी से हेल्प ली या फिर गूगल से सर्च किया या खुद ही किया सब कुछ? तो फॉर माय कवर लेटर के लिए मैंने गूगल से भी सर्च किया, देन आपने भी हम्म। मैम की, और मैंने वो बताया था वो हम्म। जो मुझे गाइड कर रहे थे, उन्होंने। भी मुझे हेल्प की। हम्म। तो ये सब मिला के मैंने ओके। आपको लेटर बनाया। ओके, ऐसे हमसे उधर गूगल से और उन सर से, ठीक है, मैं उन सर का एक बार नाम जरूर जानना चाहूंगी, उन सर का आप नाम ले लीजिए, उन काफी उनकी चर्चा, उनका नाम क्या है आप बता सकते हैं सर का? हाँ, रविराज पांडे, मतलब वो अभी ओके। करंट पीएचडी कर रहे हैं। ओके, सो उनको भी थैंक यू बोलना बनता है, ये सब। हमारी हेल्प, उनकी हेल्प, सब कुछ मिला के आपका, सब किसी का फ्यूचर बन जाए, हम लोगों को सिर्फ यही चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो फिर अब आप बहुत एक्साइटेड हो गए जाने के लिए, जल्दी आपको पैकिंग वैकिंग भी शुरू करनी पड़ेगी अपनी, यस, तो या जल्दी आप हमें पोलैंड मिलोगे, ठीक है, तो आप अपने फ्यूचर से क्या एक्सपेक्ट करते हो? जब मैम मैं बैचलर्स और मास्टर्स कर रही थी, तो तब से ही मुझे वर्क में बहुत इंटरेस्ट था। तो ओके। उसी दौरान डिसाइड किया कि मुझे पीएचडी करनी है। वो भी मैंने सोचा अब्रॉड करनी है, बिकॉज वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा। मेरे मतलब लाइफ के लिए बहुत एक बढ़िया टर्निंग पॉइंट हो जाएगा मेरे लाइफ के लिए। वहाँ पे जाके मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा, वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ के लोग, मतलब मेरी लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी। तो ये, और आगे भी मुझे रिसर्च वर्क ही करना है। अगर अच्छे से मेरी पीएचडी वगैरह हो जाए तो मैं नेक्स्ट पोस्ट डॉक्टर के लिए भी सोच रही हूँ। देखते हैं फिर, मतलब वो बहुत अभी दूर है। फिंगर्स क्रॉस्ड। क्या फिंगर्स क्रॉस्ड, इट विल हैपन, फॉर श्योर इट विल हैपन। तो ओके,
तो अभी आपको बहुत सारे मतलब लोग देखेंगे आपका इंटरव्यू, बहुत सारे स्टूडेंट्स देखेंगे आपका इंटरव्यू, स्पेशली कुछ गर्ल्स देखेंगी। हमारे यहाँ पे आपको पता है थोड़ा गर्ल्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो आप उन सबके लिए सबको क्या कहना चाहते हो? यही मैं कहना चाहूंगी कि आप मतलब ड्रीम देखिए, ऐसा सिर्फ देखना नहीं चाहिए, आपको उस ड्रीम को अचीव करने के लिए क्या प्रॉपर वे है और आपको प्रॉपर गाइडेंस कहाँ से मिल सकता है, मतलब आप रिसर्च वगैरह कर सकते हैं, कौन आपको गाइड कर सकता है। तो आपको एक सिर्फ ड्रीम देखने से नहीं होगा, आपको उस पर बहुत वर्क भी करना पड़ेगा, मतलब हार्ड वर्क और पेशेंस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको कुछ अचीव करना है इसलिए। और मैं गर्ल्स को ये बोलना चाहूंगी कि आप ऐसा नहीं, मतलब हमारे इंडिया में थोड़ा कल्चर अलग है गर्ल्स के रिलेटेड, सोच हम्म। अलग लोगों की। तो मैं सभी लड़कियों को यही बताना चाहूंगी कि आप सपना देखिए और वो पूरे भी होते हैं, बट आप स्टार्टिंग यही कि आप देखना स्टार्ट कर ली, बाकी के हाँ। लोग सराउंडिंग के जो पीपल होते हैं वो बोलते हैं ऐसा कुछ, बट उन ध्यान ध्यान नहीं देना उस चीज पे, सिर्फ आप अपने ओके। एक अपने गोल पे सिर्फ फोकस करना है यही। ओके, वेरी नाइस वर्ड्स। फॉर श्योर मैं पक्का चाहूँगी कि आपकी ये वीडियो देखें वो लोग, और जो जितने भी स्पेशली जो गर्ल्स हैं वो आपकी वीडियो देखें, और उनको भी एक प्रोत्साहन मिले कि वो आगे किसी और कंट्री में जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है हमारे यहाँ पे नेट और जेआरएफ क्लियर करके फिर पीएचडी पोजीशन में जाना पड़ता है, उसके बाद सीट्स बहुत कम अवेलेबल होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, 3 या 4 साल मेहनत करने के बाद भी मुश्किल होता है। तो हमारे पास इजीली एक ऑप्शन अवेलेबल है, हम वहाँ पर जा सकते हैं। यस। हाँ, और इससे मुझे सॉरी, ये क्वेश्चन मुझे पहले पूछ लेना चाहिए था, पर मुझे अभी ध्यान आया है कि आप जैसे आप यूरोपियन यूनिवर्सिटी में गए, ठीक है, उसके लिए हमें पता है, हम सुनते हैं कि हमें बाहर जाने के लिए जीआरई, टोफल, आईलेट्स, ये सारे एग्जाम्स देने पड़ते हैं, और एज यू नो कि जीआरई की तो फीस भी काफ़ी हाई होती है, एक्सपेंसिव होती है, और हमें 2 या 3 एग्जाम्स, उसके 2 एग्जाम्स देने पड़ते हैं। तो क्या आपने ये एग्जाम्स देने पड़े, और क्या यूरोपियन यूनिवर्सिटी में ये रिक्वायरमेंट है एग्जाम्स की? मेरे केस में मैम मैंने नहीं दी थी कोई भी एग्जाम, क्योंकि मोस्टली यूरोपियन ओके। यूनिवर्सिटी होती है, कुछ यूनिवर्सिटी में ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती कि उनको आईएलटीएस टोफल वगैरह चाहिए। बस हम्म। इतना ही, इंग्लिश कैसा है आप पर, इंग्लिश कम्युनिकेशन आपका अच्छा हो तो वो बेटर हम्म। होगा, वही इंपॉर्टेंट ओके। है, कम्युनिकेशन स्किल ओके, चाहिए। सो ठीक है, तो आपकी इंग्लिश की कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन पावर और कम्युनिकेशन एबिलिटी क्या है आपकी इंग्लिश में, और आपने 11th और 12th और आपकी ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम में कर रखी हो, सो दिस इज ओनली रिक्वायरमेंट जो इंग्लिश के लिए चाहिए। तो मयूरी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, और ऑल द बेस्ट। और आप जब पोलैंड जाओगे तो मैं आपसे एक बार वापस कनेक्ट करूंगी, ठीक है, आपके एक्सपीरियंस जानने के लिए, ठीक है। और लास्ट में एक एडवाइस, क्योंकि मैं भी वहाँ पे रही थी, तो आपको एक एडवाइस दे दूंगी, जस्ट फोकस ऑन योर पीएचडी, ठीक है, कि आसपास क्या हो रहा है, फ्रेंड्स बनाओ, बाहर जाओ, घूमो, खेलो, मस्त रहो, और अपनी रिसर्च अच्छे से हेल्दी हेल्दी रहकर वेल्दी रहकर, हेल्दी वेल्दी दोनों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कंप्लीट करो। ओके। यस ओके, मैम। सो थैंक यू सो मच मयूरी, बाय बाय। थैंक यू। तो ये था हमारा इंटरव्यू कॉल विद मिस मयूरी भोसले के साथ। और जो भी आपको अब किसी और भी स्टूडेंट्स हैं जिनको हेल्प चाहिए, आप मुझे मेरी मेल आईडी पर मेल डाल सकते हो, ठीक है, विद अपनी पूरी प्रॉपर कि कहाँ से कब क्या एमएससी और क्या प्रोजेक्ट है। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू गाइज। और मेरी ईमेल आईडी जो है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होती है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और इफ़ यू वांट टू लुक एट माय रिसर्च पेपर, कौन कौन से क्या रिसर्च मैंने किया है, यू कैन ऑल्सो लुक एट देम, मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाल दूंगी। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी।